यह शुभ अवसर मकर राशि के जातकों के लिए खास है, क्योंकि उनकी 7.5 का कठिन दौर आखिरकार समाप्त हो रहा है। इस यात्रा में जो उतार चढ़ाव आपने झेले हैं, उनका असली एहसास सिर्फ आप ही कर सकते हैं। शनि, जो आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं, ने आपको इतनी चुनौतियों से क्यों गुजारा? क्या आपने कभी सोचा है कि जो ग्रह स्वाभाविक रूप से आपका मार्गदर्शक है, वही क्यों खड़े इम्तिहान लेता रहा? अगर आपकी कुंडली में 10 का अंक अंकित है, तो यह स्पष्ट करता है कि आप मकर राशि के जातक हैं और शनि आपके लग्नेश के साथ साथ धन भाव के स्वामी भी बनते हैं। आपका दूसरा भाव सिर्फ संपत्ति से नहीं, बल्कि वाणी, परिवार और भोजन से भी जुड़ा होता है। फिर भी 7.5 के दौरान शनि ने आपको इतनी कठिनाइयों से क्यों गुजारा? इसका उत्तर छिपा है शनि के स्वभाव में। वे न्यायप्रिय ग्रह हैं जो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यह कठिन समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए था, ताकि आप एक मजबूत और परिपक्व व्यक्ति बनकर उभरें। आपकी कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भावों की श्रेणी में रखा जाता है, और चूंकि शनि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, वे आपके लिए सीधे तौर पर मारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन बाधक जरूर साबित होते हैं। यही कारण है कि 7.5 के इस दौर में शनि ने आपको गहराई से परखा। धन से जुड़ी अस्थिरता, पारिवारिक उलझने और वाणी में कटुता के कारण कई अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कभी आर्थिक असुरक्षा ने घेरा, तो कभी रिश्तों में खटास आई, और कई बार हालात ऐसे बने कि आप खुद नहीं समझ पाए कि आगे का रास्ता क्या हो। लेकिन अब वह कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने को है, और आने वाला दौर नई संभावनाओं और संतुलन की ओर इशारा कर रहा है। बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि 29 मार्च 2025 को जब शनि की 7.5 पूरी तरह समाप्त होगी, तो जीवन में अचानक चमत्कार होने लगेंगे, जैसे आसमान से धन बरसने लगेगा या कुबेर का खजाना खुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 30 मार्च 2025 से शनि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो निर्णय लेने की क्षमता, साहस, प्रयासों, परिवेश, पड़ोस, छोटी यात्राओं और छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है। यह बदलाव आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलेगा, लेकिन शनि की प्रकृति को समझना बेहद जरूरी है। शनि सीमाओं, अनुशासन और धैर्य के प्रतीक हैं। वे आपको अनावश्यक जोखिम लेने से रोकते हैं और आपको व्यवस्थित प्रयासों के जरिए सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए यह बदलाव निश्चित रूप से सकारात्मक होगा, लेकिन यह धीरे धीरे आपकी मेहनत और सही निर्णयों के जरिए ही फल देगा। इन 7 वर्षों की 7.5 ने आपको अनुशासन और सीमाओं का अर्थ सिखा दिया। शनि ने बड़ी स्पष्टता के साथ दिखा दिया कि वास्तविकता क्या है, कौन अपना है और कौन पराया। जीवन भर हम यह सोचते रहते हैं, यह मेरा धन है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी संपत्ति। लेकिन इन 7.5 वर्षों में आपने गहराई से अनुभव किया होगा कि वास्तव में कुछ भी स्थायी रूप से आपका नहीं है। यही जीवन का सत्य है। लेकिन मनुष्य स्वभाववश जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, हम धीरे धीरे पुरानी सीखों को भूलने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यही जीवन की प्रकृति है, चलते रहना। अब जब 7.5 समाप्त हो रही है, वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। लेकिन याद रखें, इस अवधि ने आपको वैसे ही तपाया है जैसे सोने को आग में डालकर कुंदन बनाया जाता है। अब आप पहले से अधिक मजबूत, परिपक्व और वास्तविकता के करीब हैं। जिस तरह लोहे को भट्टी में तपाकर मजबूत स्टील में बदला जाता है, उसी तरह शनि ने आपको इन वर्षों में मानसिक रूप से इतना सशक्त बना दिया है कि अब प्रलोभन या भावनात्मक कमजोरियां लंबे समय तक आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। 7.5 का यह कठिन दौर समाप्त हो रहा है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। आपके निर्णय, आपके पराक्रम और आपके अगले कदमों की परीक्षा। तृतीय भाव साहस और संकल्प का प्रतीक है, और अब आपको वही मजबूत फैसले लेने हैं जो जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। इन वर्षों में जो भी अनुभव आपने अर्जित किए हैं, उन्हें बिखरने न दें, बल्कि समेटकर एक ठोस सीख बनाएं। शनि सिर्फ दंड नहीं देते, वे सबसे कठोर लेकिन मूल्यवान शिक्षक भी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे केतु की दशा और शनि की 7.5 आत्म मंथन और गहरी समझ का समय होती है,
ये दौर आपको भीतर से बदल देता है, आपकी सोच को परिष्कृत करता है और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं जो उसे पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं, और 7.5 उनमें से एक है। 7 साल पहले का खुद से तुलना करें। क्या आप आज भी वही इंसान हैं? निश्चित रूप से नहीं। आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका है। यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि विधाता की एक सोची समझी योजना का हिस्सा है, जहां शनि और केतु जैसे ग्रह हमें वास्तविकता का साक्षात्कार कराते हैं। अब जब शनि आपके तीसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो यह समझना जरूरी है कि शनि जिस स्थान में स्थित होते हैं, वहां वे उस भाव के प्रभावों को तीव्र कर देते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। आपने शनि का यह श्लोक सुना होगा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि जिस स्थान पर बैठते हैं, वहां हानि और लाभ दोनों को उनकी प्रकृति के अनुसार प्रभावित करते हैं। चूंकि शनि आपके लग्नेश हैं और द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए उनके इस गोचर का असर आपके निर्णय, परिश्रम और जीवन की दिशा पर गहराई से महसूस किया जाएगा। शनि 12 भावों में से किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं, और उनके प्रभाव को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि वे आपकी कुंडली में किस भाव में विराजमान हैं और कौन से नक्षत्र में स्थित हैं। इन्हीं कारकों पर निर्भर करेगा कि शनि आपके लिए शुभ फल देंगे या कठिनाइयों का संकेत बनेंगे। जब शनि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत हो जाएगी। बीते वर्षों में जो अनुभव आपने अर्जित किए हैं, अब वे आपकी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, जिससे आप पहले से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह भाव छोटी यात्राओं से जुड़ा होता है, इसलिए अगले 2.5 वर्षों में ऐसी यात्राओं में वृद्धि होगी। परिवार, विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ जो भी कटुता या दूरियां बनी थीं, वे अब धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ेंगी। शनि की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इनमें से तीसरी दृष्टि को वक्र दृष्टि कहा जाता है, जो गहरे विश्लेषण और आत्मचिंतन को जन्म देती है, जिससे आपको अपने जीवन में सही दिशा चुनने में मदद मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि को तिरछी और कठोर माना जाता है, और जब वे आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो उनकी यह दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव न केवल शिक्षा और संतान से जुड़ा होता है, बल्कि यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल भी दर्शाता है। यह वह क्षेत्र है जो आनंद, रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और मनोरंजन से जुड़ा होता है। साथ ही इसी भाव से स्टॉक मार्केट, सट्टा, निवेश और जोखिम भरी आर्थिक गतिविधियों का भी विश्लेषण किया जाता है, जिससे इसका ज्योतिष में विशेष महत्व है। शनि की इस दृष्टि का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों, शिक्षा और संतान के भविष्य पर विशेष रूप से महसूस किया जाएगा। इसलिए इस दौरान आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने, आर्थिक फैसलों में सतर्कता बरतने और अपनी शिक्षा या संतान की पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि शनि की यह दृष्टि आपको अनुशासन और आत्मविश्लेषण के रूप में लाभ दे सके, न कि किसी तरह की परेशानी का कारण बने। शनि जब तीसरे भाव में स्थित होकर अपनी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, तो आपके प्रेम संबंधों, जीवन साथी के साथ तालमेल और साझेदारी में कुछ चुनौतियां उभर सकती हैं। शनि किसी चीज को पूरी तरह नकारते नहीं, लेकिन वे देरी अवश्य करवाते हैं। इसलिए जो माताएं और बहनें संतान सुख की कामना कर रही हैं, उन्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस 2.5 साल के दौरान शनि यह सुख तो देंगे, लेकिन समय लगाकर। इसी तरह यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे खुद विद्यार्थी हों या आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, तो ध्यान केंद्रित रखना बेहद जरूरी होगा। शनि अनुशासन की मांग करते हैं, लेकिन साथ ही आलस्य भी दे सकते हैं, जिससे पढ़ाई या एकाग्रता में बाधा आ सकती है। इसलिए इस अवधि में प्रयासों को लगातार बनाए रखना आवश्यक होगा, ताकि शनि का प्रभाव सकारात्मक दिशा में कार्य करे और आपके भविष्य को मजबूत बनाए। आपके भीतर आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति इस अवधि में अधिक प्रबल हो सकती है, खासकर पंचम भाव में शनि के प्रभाव के कारण।
लेकिन जितना अधिक अनुशासन बनाए रखेंगे उतना ही यह ग्रह आपके पक्ष में काम करेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो यह समझना जरूरी है कि शनि त्वरित लाभ के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप अल्पकालिक सौदों में लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि शनि यहां जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से यह ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें। शनि की सप्तम दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, इस दौरान आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव केवल सौभाग्य का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके धर्म, आपके पिता और लंबी दूरी की यात्राओं से भी जुड़ा हुआ है। इसका प्रभाव आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महसूस किया जाएगा, इसलिए इसे समझदारी से अपनाना आवश्यक होगा। आने वाले 2.5 सालों में आप निसंदेह लंबी तीर्थ यात्राओं पर निकल सकते हैं, क्योंकि नवम भाव का सीधा संबंध धार्मिकता, आस्था और आध्यात्मिक यात्राओं से है। 7.5 के प्रभाव में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका भगवान पर विश्वास डगमगा गया होगा। लगातार प्रयासों के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलने पर मन में यह प्रश्न उठा होगा, आखिर मेरी क्या गलती थी? यह स्वाभाविक है कि इस अवधि में कुछ लोगों के मन में ईश्वर के प्रति अनासक्ति का भाव आया होगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जब शनि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो यह ग्रह आपकी इस अनासक्ति को पुनः आस्था में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। नवम भाव केवल भाग्य का नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा, धार्मिकता और विश्वास का प्रतीक भी होता है। इस चरण में आपकी आस्तिकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक झुकाव प्रबल होगा और आपको अपने धर्म व आस्था के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। यही कारण है कि मैंने इसे ध्यान से सुनने की बात कही थी, क्योंकि यह परिवर्तन आपके भीतर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव को जन्म देगा। यदि आप अपनी कुंडली में नवम भाव को देखें तो यह न केवल भाग्य और धर्म का प्रतीक है, बल्कि पिता से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। मकर राशि की कुंडली में इस स्थान पर बुध की स्वामित्व वाली कन्या राशि स्थित होती है, जो बौद्धिकता और विश्लेषण क्षमता को दर्शाती है। बुध केवल तर्क और बुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी बहन का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए भाग्य को सशक्त बनाने और संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पिता और बहन का आशीर्वाद लेना अत्यंत लाभदायक होगा। जब आप नवम भाव से 9 स्थान आगे गिनते हैं तो यह पंचम भाव को इंगित करता है, जो आपकी संतान के भाग्य का भाव बनता है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं और अपने धर्म व आस्था के प्रति समर्पित रहते हैं, तो आप अपनी संतानों के भाग्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। शनि की दृष्टि और उनकी भूमिका इस पूरे क्रम में विशेष होती है, और यदि वे आपकी कुंडली में विशेष रूप से शुभ स्थिति में नहीं हैं, तो भी वे आपकी धैर्य, अनुशासन और सत्कर्मों के माध्यम से प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से उनके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बुध के मंत्रों का उच्चारण भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं। भाग्य और धन के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब तक इन दोनों का संतुलन नहीं बनता, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना कठिन हो सकता है। धन अर्जन में केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि भाग्य का सहयोग भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य की राशि अष्टम भाव में स्थित है, जो जीवन में अचानक होने वाले बदलावों और गूढ़ ज्ञान का संकेत देता है। इसलिए सूर्य के मंत्रों का जाप भी आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। जब आप इन तीनों शनि, बुध और सूर्य के मंत्रों का विधिपूर्वक जाप करेंगे तो न केवल आपका भाग्य प्रबल होगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी उत्तरोत्तर सुधार देखने को मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, जहां गुरु की राशि धनु स्थित है। यही वह कारण है जिससे आपकी आस्तिकता और आध्यात्मिक झुकाव में वृद्धि होगी। संयोग से शनि स्वयं भी गुरु की ही राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि भी एक बार फिर गुरु की ऊर्जा से प्रभावित होगी। द्वादश भाव
न केवल आध्यात्मिकता और ध्यान समाधि से जुड़ा है, बल्कि यह विदेश यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लाभ, कोर्ट कचहरी के मामले, अप्रत्याशित अस्पताल खर्च और कानूनी विवादों का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? कुछ लोग सोच सकते हैं कि साढ़े साथी के कठिन दौर से गुजरने के बाद अब सब कुछ सहज हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा गया था, यह परिवर्तन अचानक से चमत्कारी रूप से नहीं होगा। पिछले 7 वर्षों में जो कठिनाइयां में आपने झेली हैं, वे किसी अचानक घटना का परिणाम नहीं थीं, बल्कि धीरे धीरे आकार लेने वाली परिस्थितियां थीं। अब जब आप इस दौर से बाहर आ रहे हैं, तो सबसे पहले उस असंतुलित जमीन को समतल करना होगा जिस पर भविष्य का निर्माण संभव हो सके। कोई भी बदलाव एक झटके में नहीं होता। जिस तरह समस्याएं धीरे धीरे बढ़ीं, उसी तरह समाधान भी चरणबद्ध रूप से आएगा। इस परिप्रेक्ष्य में गुरु की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में वे आपके पंचम भाव में स्थित हैं, लेकिन 14 मई 2025 को वे छठे भाव में प्रवेश करेंगे। जब तक यह गोचर नहीं होता, तब तक आपको सेहत से जुड़ी छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या अस्पताल से संबंधित खर्चे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस अवधि में विशेष सावधानी बरतें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। आने वाले समय में आपकी आध्यात्मिक उन्नति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो न केवल अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है, बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता को भी बढ़ावा देता है। नवम भाव के प्रभाव से आपकी तीर्थ यात्राओं की संभावनाएं प्रबल होंगी। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी श्रद्धा और जुड़ाव गहरा होगा। पहाड़ों की ओर आध्यात्मिक यात्रा करने की तीव्र इच्छा इन 2.5 वर्षों में निश्चित रूप से जागृत होगी। इसके साथ ही 12वें भाव की चर्चा करें तो यह न केवल आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता से जुड़ा है, बल्कि अनियोजित खर्चों और अस्पताल से संबंधित मामलों का भी संकेत देता है। इसलिए 19 मार्च से 14 मई के बीच वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ताकि अनावश्यक आर्थिक दबाव से बचा जा सके। जैसे ही गुरु इस स्थान पर प्रवेश करेंगे, उनकी सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर प्रभाव डालना शुरू कर देगी, जिससे धीरे धीरे परिस्थितियां संतुलित होने लगेंगी। यह न सोचें कि बदलाव अचानक होगा। जिस तरह आपके जीवन में समस्याएं धीरे धीरे आईं, वैसे ही समाधान भी क्रमिक रूप से प्रकट होंगे। शनि की प्रकृति शनैः शनैः देने की है। वे न तो किसी चीज को अचानक छीनते हैं और न ही तत्काल प्रदान करते हैं। अब जब शनि आपको साढ़े साती से मुक्त कर चुके हैं, तो उनके दिए हुए सबक और परीक्षाएं भी पीछे छूट चुकी हैं। अब आपके सामने एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा मार्ग जिसे आपको खुद संवारना है। शनि ने आपको गढ़ने के लिए एक नया सांचा दिया है, एक अवसर जिसमें आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण और समझ के साथ फिर से आकार दे सकते हैं। आपका व्यक्तित्व अब पूरी तरह से बदल चुका है और आगे आने वाले बदलाव भी धीरे धीरे मगर सकारात्मक रूप से आपके जीवन में गहराई से प्रभाव डालेंगे। शनि की प्रकृति को अपनाना ही आपके लिए लाभदायक होगा। वे अनुशासन और जिम्मेदारी की मांग करते हैं, लेकिन साथ ही आलस्य भी प्रदान कर सकते हैं। इस आलस्य को त्यागें और किसी भी कार्य को कल पर टालने की बजाय उसे तुरंत पूरा करने की आदत विकसित करें। जितना अधिक आप समय प्रबंधन और अनुशासन को अपनाएंगे, उतना ही शनि आपके पक्ष में शुभ फल देना शुरू करेंगे। खास तौर पर यदि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करते हैं और आपसी सहयोग बढ़ाते हैं, तो शनि आपके तीसरे भाव को और अधिक सशक्त बना देंगे, जिससे आपकी संचार क्षमता, प्रयासों और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। धर्म और आस्था को अपने जीवन में स्थान दें और शनि आपको उत्तम फल देना प्रारंभ कर देंगे। यदि शिक्षा की बात करें तो स्वयं के अध्ययन में अनुशासन लाएं और अपने बच्चों की पढ़ाई पर सख्ती से ध्यान दें। शनि निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वे शनि की गुणों को अपनाएं, क्योंकि यही उनके जीवन में स्थिरता और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।